जी, अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल जो कि मुझसे ऑलमोस्ट पास्ट 2 वीक से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि मेरे फ्रेंड्स और क्लोज एक्quaintances की तरफ से कि आप कहाँ चले गए? और इससे ही मिलते-जुलते बहुत सारे मुताबिक सवालात जो कि जैसे कि आपने कौन-सा रूट इस्तेमाल किया और किस कंट्री में गए? आपका विज़ा स्टेटस क्या है? और क्या आप विज़िट पे गए? इसी तरह के बहुत सारे मिलता-जुलता सवालात जो कि मेरे इनबॉक्स, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भरे हुए हैं। और मैं पास्ट 2 वीक से देख रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आउट ऑफ नोवेयर इतना मशहूर हो गया। लेकिन ये सवालात हर उस पाकिस्तानी दोस्त के हैं जो कि पाकिस्तान में मुझे जानते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से बेटर लाइफ के लिए, एक लाइफ अपग्रेडेशन के लिए पाकिस्तान से निकलें। उसकी ही इन सवालात को एड्रेस करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना दी जाए कि जो कॉम्प्रिहेंसिव हो और उसमें इन सारे सवालात के जवाबात भी हों। उसकी चीजें सारी पूरी करने के लिए मैंने भी ऑब्वियसली एक कदम उठाया, एक चीजें और बहुत सारे लोग इसी तरीके से मुझसे सवालात भी पूछ रहे हैं कि आपने यहाँ पर किस तरीके से पहुंचे। तो पहला सवाल का जवाब ये है कि मैं कहाँ चला गया, मैं यूएसए आ गया हूँ, ठीक है। और दूसरी सवाल का जवाब ये है कि मैंने रूट कौन सा लिया। रूट तो मैंने बहुत सारे पाकिस्तान में रूट चल रहे हैं जो कि मुख्तलिफ अंदाज में बता रहे हैं जो कि दे आर नॉट ऑफिशियल्स एंड दे आर नॉट लीगल टू प्रोवाइड एनी कंसल्टेंसीज। मैंने NAW EB2 NAW का रूट इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा मशहूर आजकल हो रहा है, हर दूसरा बंदा यही लेके बैठा है कि नो आइट्स, नो स्टेटमेंट, नो nothing else. You will be having a green card after getting approved by the USA. तो इसका एक पूरी जर्नी है। तो मैंने सोचा कि 2-3 सवालों को एड्रेस करने के लिए पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों का अंदाजा हो जाए कि यहाँ पर किस तरीके से चीजें चलती हैं। मैंने एक लाइटर मोड पे कुछ वीडियोस अपने अपने पर्सनल फेसबुक पेज पे डाली थी जो कि उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया। तो मैंने सोचा कि चलो एक यूएसए लाइफस्टाइल्स के ऊपर जैसे चीजें गुजरती हैं यहाँ पर दिन ब दिन जो कि हम पाकिस्तान से आगे मिस करते हैं यहाँ पर वो, और एट द सेम टाइम जो हमारी यहाँ पर लाइफ चेंज होती है उसके मुताबिक कुछ कुछ वीडियोस बना दूंगा। लेकिन क्योंकि मेरा व्हाट्सएप और फेसबुक इतना ज्यादा भर गया है कि वो लोग दे आर क्यूरियस टू नो के यहाँ पर किस तरीके से आप पहुंच चुके हैं। तो मेरा एम्प्लॉयमेंट टू नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम के तहत मैं यहाँ पर आया हूँ जिसमें आप जाकर USCIS की साइट के ऊपर जाकर इसकी डिटेल भी पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर डिटेल वीडियो स्टेप बाय स्टेप जो मैंने प्रोसेस किया वो मैं आप कर दूं तो मुझे कमेंट करके मुझे बता दें कि मैं आपको, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो अगर किसी के लिए यूजफुल है तो मैं जरूर आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। मीनवाइल जो मुझे ऐसा लगेगा कि जो इस माशरे सोसाइटी के अंदर जो लाइफस्टाइल है मुख्तलिफ चीजें हैं वो मैं रिकॉर्ड करके जरूर आपको गाय बगाए आपको मैं बताता रहूंगा ताकि आपको जो देखते रहें कि यहाँ पे किस तरीके की चीजें हैं। यट मुश्किलात भी हैं। ये भी सवाल बहुत मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई जॉब्स कैसे हैं, जॉब्स की कंडीशन कैसी है, जॉब है कि नहीं है, रेलिवेंसी है कि नहीं है। ऑब्वियसली अमेरिका इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। देयर डिफरेंट अपॉर्चुनिटी पोर्टल्स हैं जो हम वहाँ लिंक्डइन वगैरह को देखते हैं, यहाँ पर लोकली बहुत ज्यादा चलते हैं। वो भी इस तरह के कॉमर्स आप मुझे कर सकते हैं अगर मैं आने वाले दिनों के अंदर चाहते हैं कि मैं इसको सीरीज कंटिन्यू करूं और चीजें बताऊं कि यहाँ पर स्टार्टिंग में जब लैंड करता है बंदा फ्रॉम द लैंडिंग टू द यूजुअल लाइफ वो कैसे मूव करता है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप वो भी आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ पे चीज फेस कर रहा हूँ। किस तरीके से डॉक्यूमेंट्री चीजें पूरी की जाती है, किस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट फीसेस दी जाती है, किस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट लाइसेंस लिए जाते हैं, वो सारी चीजें मैं अभी इन प्रोसेस में हूँ और मैं सारी चीजें अचीव कर लूंगा इंशाल्लाह इन कपल ऑफ डेज। तो ये चीजें मुझे पता है कि किस तरीके से करनी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो मजीद बनाऊं और सीरीज बना के आपको अपडेट करूं इस चीज के ऊपर, क्योंकि हर दोस्त ये चाहता है कि किसी तरीके से हम लोग यहाँ से निकल जाएं और यहाँ एक अच्छा लाइफस्टाइल के लिए आ जाए। तो इसको कीप दिस इन माइंड। हमने
जब पाकिस्तान से निकलने की सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि अच्छे लाइफस्टाइल चाहे, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें बहुत ज्यादा आपको सफरिंग भी होती है, बहुत ज्यादा मुश्किलात भी आती हैं। ऑब्वियसली हमारे यहाँ सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, चीजें नहीं होती। NIW, EB टू NIW के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो यहाँ पर एक अदद अटॉर्नी करना होता है। अटॉर्नी से मुराद एक लीगल एक लॉयर जिसे कहते हैं, वो आपकी पिटिशन बेस्ड एप्लीकेशन है, पिटिशन आपकी लेकर जाता है और उसको एक गवर्नमेंट के सामने रखता है कि ही इज अ स्किल्ड एम्प्लॉय और जो है पाकिस्तान में कितनी एडवांस डिग्री के साथ बैठा हुआ लेके और इतना एक्सपीरियंस है, तो ये एक यूएसए के लिए एक स्किलफुल और एक अच्छा एक प्रोस्पेक्ट बन सकता है। तो वो यूएसए इसको अप्रूव करता है, वो स्किल देखते हुए, स्किल सेट देखते हुए उसको वहां पे वीजा ग्रांट किया जाता है। तो इसी सिलसिले की चीजें आगे भी अगर आप चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि हम लोग चाहते हैं कि आप हमें बताएं स्टेप बाय स्टेप क्या चीजें चलती हैं, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट अदर देन दी अटॉर्नी पार्ट ऑल दी डॉक्यूमेंट्री चीजें सारी दी पिटीशन वगैरह मैंने खुद से डिजाइन की थी ये चीजें। और ये मुझे पता है कि किस तरीके से हमने इसको लेके चलना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यहाँ बहुत सारे स्कैमस्टर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं आ जाओ और अप्रूव हो जाए। दैट इज नॉट द केस। इसमें काफी लंबा टाइम लगता है, सिंस इट्स एन इमिग्रेशन प्रोग्राम, एलियन प्रोग्राम होता है, क्योंकि आपकी आउटसाइड ऑफ यूएसए से लोग उठा रहे होते हैं और यहाँ पर आके उनको एक रेजिडेंट स्टेटस दिया जाता है। तो बहुत ज्यादा स्क्रूटनी का अमल इसमें होता है और इसमें आइल्स वगैरह की जरूरत नहीं होती। ये बहुत ज्यादा मुझसे पूछने के क्या है कि इसमें क्या प्रोसीजर होता है। लोग चाहते हैं कि उनको डायरेक्टली एक चीज बता दी जाए कि हाँ जी ये कर लोगे तो ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और पेशेंस चाहिए होता है इसके अंदर, और उसकी इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपको एक प्रॉपर एक जो है ना एक टाइम के साथ बैठना पड़ता है और आपको बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये इसके ऊपर पैसे भी लगते हैं, नॉन रिफंडेबल फीस होती है इसकी, गवर्नमेंट की फीसेस काफी ज्यादा है अगर हम पाकिस्तान में कन्वर्ट करें। तो उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि इसकी आपकी फीसेस वगैरह ना जाएं और जाया ना हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए एक अच्छा अटॉर्नी जो कि यहाँ पे रजिस्टर्ड हो, उसकी एडवाइस बहुत ज्यादा जरूरी है। और एट द सेम टाइम एक पिटीशन जो आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि अंडर द सुपरविजन ऑफ द अटॉर्नी बनती है। तो ये सारी चीजें हैं, ये कुछ सवालातों के जवाबात थे जो मैंने सोचा कि मैं आपको दे दूं, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो चीजें हैं उनके लिए स्पेसिफिक ये वीडियो है, क्योंकि उनकी क्वेरी सबसे ज्यादा है और रोज के रोज मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर दिन और रात का फर्क है, तो टाइमिंग का भी इशू है। तो आई एम सॉरी फॉर ऑल दोस्त जिनको मैं रिस्पांस नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं सबको रिस्पांस कर दूं, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट होती है लोगों के साथ कि एक एक इंसान ने एक कोशिश की है, उसकी सक्सेस स्टोरी बन गई है, तो ऑब्वियसली लोग उसके फुटस्टेप को फॉलो करना चाहते हैं। तो इस चीज को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और इससे मजीद इंफॉर्मेशन अगर आप इसकी प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट में बताएं, और कमेंट में बताएंगे तो मैं इसकी एक सीरीज ऑफ क्या कहते हैं वीडियोस बनाऊंगा। एट द सेम टाइम मैं यहाँ की लाइफस्टाइल, किस तरीके से यहाँ पर लाइफस्टाइल होता है, किस तरह जिंदगी गुजारते हैं लोग, ऑब्वियसली सुना तो हमने बहुत है और मैंने भी बहुत सुना, जैसे सबने सुना है, लेकिन यहाँ पर आकर एक सिस्टम के अंदर बैठकर आपको बताना फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के साथ वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, थैंक यू।